गुड मॉर्निंग। अज असी करूँगे क्लास 6 का चैप्टर 5 साइंस का पार्ट 2 जिन्हों असी पढ़ रहे थे पहले ही। इसका अगे देखते हैं, हाफ हो गया सी, हाफ अज करूँगे। असी हो गए थे थ्रैशिंग तक पढ़ लिया था। थ्रैशिंग अज असी पढ़ूँगे विनोइंग। देखो आ गया विनोइंग, आ गया विनोइंग। विनोइंग देखो क्या कह रहा है। एक्टिविटी 3 देखो क्या कह रहा है। कहना मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सॉ डस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स। कीप दिस मिक्सचर on a plate or a newspaper. Look at this mixture carefully. Can the two different components be made out easily? Are the size of the particles of two components are similar? What would it be possible to separate the component of hand picking? कहते हुण क्या है, तुसी एक मिक्सचर बना लो, एक च सैंड ले लो, एक च मान लो तुसी मिट्टी ले ली, मिट्टी के कण ले ले और दाने ले ले, है ना। दो मिक्सचर बना ले, ठीक है। या फिर कुछ और चीज़ां ले लो, कई सारी ले ली। क्या इसनूं असीं हैंड पिकिंग नाल अलग कर सकते हैं? कर सकते, पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना ये, है ना। कई तो बहुत मुश्किल हो जाने इस दे नाल। क्या है, या फिर तूड़ी और वो ले लो, कणक के दाने ले लो, बहुत ज़्यादा हैंड पिकिंग नाल अलग कर सकते, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाना। कहते ये लिए क्या है, नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट पेपर। होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट टिल इट स्लाइटली सो दैट द मिक्सचर साइड्स आउट स्लोली। कहते हुण क्या करो, इस मिक्सचर में लैके तुसी एक ग्राउंड च खड़ जाओ, एक स्टैंड लो और उस पर प्लेटफॉर्म बना लो, एक जिदा बेंच वगैरह ले लेना, उसके ऊपर चढ़ जाओ और उस मिक्सचर में प्लेट च पा के या शीट च पा के अपने शोल्डर तक ऊपर तक ले जाओ। उस तो बाद हौली हौली उसनों तुसी उत्थे तो हाइट तो गिराओ। तुसी देखोगे क्या होगा, हौली हौली जो तुसी उस मिक्सचर में गिरोगे ना, हल्के कण ਜਿਹੜੇ भारे कण वो तो सीधा ही गिरन लग जाने। जिदा अपने उसके हो गए क्या कहते बीज वगैरह हो गए, कणक के बीज हो गए, किसी चीज़ के जिदा चावल हो गया ना। और जी तूड़ी वगैरह है वो हौली जी थोड़ा जहा डिस्टेंस से गिरूंगे जाके, जिदा कि हवा चल रही होंगी ना, हवा के इफैक्ट नाल वो हल्के होने, उन्होंने दूर जाके गिरना। ये नाल क्या साढ़े दाने दाने अलग हो जाने और वो तूड़ी के जोड़े कंटेंट है, जी चीज़ तूड़ी है वो अलग गिर जानी। आ देखो वही चीज़ कह रहे, कहते वट हैपन्स टू बोथ द कंपोनेंट्स सैंड एंड सॉडस्ट कहते और पाउडर लीव्स fall out of some places. If there are components that blows away, did the wind manage to separate two components? कहते क्या होगा, जो सैंड होनी और सॉडस्ट होनी, जी राख है और रेता होना, वो अलग अलग जगह गिरेंगे। रेता भारी उसने नीचे गिरना है और जी राख है उसने उड़ के दूर गिरना है। ऐदा ही पाउडर लीव्स कहते, अगर पत्ते है पाउडर च है ना, तो क्या पत्ते दूर जाके गिरूँगे और जी सॉलिड चीज़ है वो नीचे गिरूँगी, ठीक है ना। दिस मैथड इज सैपरेटिंग कहते इस मैथड का इस्तेमाल किया जाता है सैपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। जिहड़ा ऐदा इस्तेमाल किया जाता है मैथड, उसनों क्या कहते सी, विनोइंग। विनोइंग इज यूज टू सैपरेट हैवीयर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। विनोइंग इस्तेमाल की जाती है जिहड़े भारी हैवी पार्टिकल है उसनों अलग करने लई, और जिहड़े लाइट हल्के कंपोनेंट्स है उन्होंने अलग करने लई। एग्जाम्पल थोनों दिती मैं, जिदा कणक वगैरह चो असीं तूड़ी के कण कढ़ते हैं ना घरे, फराटा लगा देंगे उपरों, छाननी नाल सुटते हैं, दाने दाने नीचे गिर जाते हैं और तूनी के हस्क क्या है दूर दूर गिर जाते हैं। ऐदा क्या है साढ़े दाने अलग हो जाते, तूनियाँ अलग हो जाती। इसनों क्या कहते हैं, विनोइंग। इस प्रोसैस क्या कहते हैं, विनोइंग। This method is commonly used by farmers to separate lighter husk particles from heavier seed of grains. The husk particles are carried away by wind. The seeds of grains get separated and from heap near the platform for winnowing. The separated husk is used for many purposes such as fodder for cattle. कहते आही मैथड असी इस्तेमाल करते हैं पिंडा च अपने, जिसदे च तूड़ी अलग कर ली जाती है और बीज दाने अलग कर लीते जाते हैं। और जी ये तूड़ी है ये कई चीज़ों च इस्तेमाल की जाती है साड़ी अगे, जिदा पशुओं को उन्हों का भोजन प्रोवाइड करने लई, ठीक है ना। उस तो बाद आ गया सीविंग। सीविंग भी एक प्रोसैस, एक साड़ी प्रोसैस है सैपरेटिंग की। इस देखो क्या कहते हैं, कहते समटाइम्स we may wish to prepare a dish with flour
We need to remove impurities and bran that may be present in it. What do? We use a sieve and the pour flour into it. ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਡਿਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਸਦੀ ਪਿਓਰ ਫੋਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਚੋਂ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ, ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਨਣੀ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਰਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਅਲੱਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੀਵਿੰਗ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੀਵਿੰਗ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਛਾਨਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੀਵ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਵਿੰਗ ਅਲਾਉਸ ਦ ਫਾਈਨ ਫਲੋਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਟੂ ਪਾਸ ਥਰੂ ਦ ਹੋਲਸ ਆਫ ਦ ਸੀਵ ਵਾਈਲ ਦ ਬਿੱਗਰ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਰਿਮੇਨ ਔਨ ਦ ਸੀਵ। ਸੀਵਿੰਗ ਨਾਲ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਈਟਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਟੇ ਦੇ ਕਣ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਗਰ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਲੀ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਫਲੋਰ ਮਿਲਸ impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it. Usually a bag full of wheat is poured on a slanting sieve. The sieving removes the piece of stones, stalks and husk that may still remain with the wheat after threshing and winnowing. ਕਹਿੰਦਾ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਆਟਾ ਚੱਕੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਸਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੋਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਰਿਮੂਵ ਫਰੋਮ ਵੀਟ ਬਿਫੋਰ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਪਿਸਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਗ ਫੁੱਲ ਉਹ ਪੂਰਾ ਬੈਗ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਵੀਟ ਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ 'ਚ ਕਿਆ ਹੈ, ਕੁਛ ਕਣ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਸ ਜਾਂਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਸ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਈਏ ਵਿਨੋਇੰਗ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਕਣ ਜਿਹੜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਹੈ, ਸੀਵਿੰਗ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਮੇ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਨੋਟਿਸ ਸਿਮਿਲਰ ਸੀਵਸ ਬੀਂਗ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਛਾਨਣੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਟੂ ਸੈਪਰੇਟ ਪੈਬਲਸ ਐਂਡ ਸਟੋਨਸ ਫਰੋਮ ਸੈਂਡ। ਉਸ 'ਚ ਕਿਆ ਹੈ, ਰੇਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਦੇਖੋ, ਰੇਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕਣ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਗੀਟੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੇਤੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਗੈਰ ਅਗਰ ਗੀਟੀਆਂ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਰੇਤਾ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਸੀਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਵਿੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕਣ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ 4 ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅ ਸੀਵ ਐਂਡ ਅ ਸਮॉल ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਫ ਫਲੋਰ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਟੂ ਦੀ ਕਲਾਸ। Sieve the flour to separate any impurities in it. Now make a fine powder of chalk pieces and mix it with the flour. Can you separate the flour and the powder chalk by sieving? Sieving is used when components of a mixture have different sizes. देखो क्या कहता, एक एक्टिविटी दसी, कहते घर तो एक छानी ले आओ और क्या करो, कहते स्मॉल क्वांटिटीज़ थोड़ा जा आटा ले जाओ, है ना, और क्या करो तुसी एक चौक का पाउडर बना लो सी, कहते इन्हों आपस में मिक्स कर लो। क्या कहते चौक ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਟੇ 'ਚੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਵਿੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਸੀਵਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਪੀਸ ਦਾ ਆਟੇ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਵਿੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੀਵਿੰਗ ਉੱਥੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਛੋਟੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸੈਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਡੀਕੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ। Sometimes it may not be possible to separate component of a mixture by winnowing and hand picking. For example, there may be lighter impurities like dust or soil particles in rice or pulses. How are such impurities separated from rice or pulses before cooking? ਹੁਣ क्या कहता हर बार पॉसिबल नहीं है कि हैंड पिकिंग नाल और विनोइंग नाल ਜਿਹੜੇ हमेशा इंप्योरिटीज़ है अलग कर ली जाए। कई बार मिट्टी के कण आ सकते उस है ना, डस्ट पार्टिकल आ सकते किसी भी चीज़ 'ਚ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਵਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣ। ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੱਕ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਮੈਥਡ ਹੈ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰੇ, ਰਾਈਸ ਔਰ ਪਲਸਿਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ਲੀ ਵਾਸ਼ਡ ਬਿਫੋਰ ਕੁਕਿੰਗ। ਵੈਨ ਯੂ ਐਡ ਵਾਟਰ ਟੂ these the impurities like dust particle get separated. These impurities go into water. Now what will sink to the bottom of the vessel? Rice or dust? Why have seen that the vessel is tilted to pour out the dirty water. ਹੁਣ ਦੇਖੋ क्या ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਲ ਔਰ ਚਾਵਲ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਧੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਧੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣ ਉਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਲ ਜਾਣ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਪੋਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਣ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਮਿੱਟੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਚਾਵਲ ਔਰ ਦਾਲ ਉਸ ਬਰਤਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ।
कहते when the heavier components in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation। कहते ਜਦੋਂ heavier particle ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੈਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੈਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਨ ਦਾ ਵਾਟਰ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦਾ ਡਸਟ ਇਜ਼ ਰਿਮੂਵਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡੀਕੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਔਰ ਡਸਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਡੀਕੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡੀਕੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਟ ਅਸ ਫਾਈਂਡ ਫਿਊ ਅਦਰ ਮਿਕਸਚਰਸ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਸੈਪਰੇਟਿਡ ਥਰੂ ਸੈਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡੀਕੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਡੀਕੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਸੇਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਸੈਪਰੇਟਿੰਗ ਅ ਮਿਕਸਚਰ of two liquids that do not mix with each other, for example oil and water, from their mixture can be separated by this process. If a mixture of such liquid is allowed to stand for some time, they form two separate layers. The components that form the top layers can then be separated by decantation। ਹੁਣ देखो क्या किया, कहता दो इमिसिबल लिक्विड ले ले जो कि मिक्स नहीं करूँगे। फॉर एग्जांपल ले लिया ऑयल और एक वाटर। देखो जब भी ऑयल और वाटर मिक्स करते हैं, ऑयल क्या है हमेशा ऊपर तैरता है पानी के, है ना, दो लेयर फॉर्म कर देंगे। और डीकेंटेशन के मदद नाल क्या असीं ऊपर ऊपर वाला ऑयल काढ़ लूँगे और नीचे सानू पानी मिल जाऊगा। ठीक, अगे देखो क्या करें। कहते लेट अस बिगिन कंसीडर ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड आफ्टर प्रिपेयरिंग टी। What do you to remove the tea leaves? Usually we use strainer to remove tea leaves. Try decantation. It helps a little, but do you still get a few leaves in your tea? Now pour the tea through a strainer. Did all the tea leaves remains in the strainer? This process is called filtration। ਹੁਣ देखो जो चाह बनाते सी, ਹੁਣ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਦੇਖੋ ਸੋਲਿਡ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੀ ਆ ਉਹ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸੈਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਹੈਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਕੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਉੱਪਰੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਪੱਤੀ ਨੀਚੇ ਰਹਿ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ 'ਚ ਕੁਝ ਪੱਤੀ ਦੇ ਜਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਣ ਸਾਡੇ ਚਾਹ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤੈਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਛਾਨਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਟ੍ਰੇਨਰ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਨਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਛਾਨਣੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਉਣੀ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ क्या है ये स्ट्रेनर तो बाद क्या है पूरा जी चाय है वो प्योर फॉर्म च मिल जाती, सानू कुछ भी उस पत्ते पत्ती वगैरह नहीं मिलती। इस प्रोसैस में कहते फिल्ट्रेशन। क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन, यानी फिल्टर करते हैं। विच मैथड ऑफ द सैपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर टी इज़ बैटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। कहते किहड़ा मैथड जिहड़ा है चाह पत्ती कड्ढण दा वधिया है, डिकेंटेशन उपरों उपरों इदां ही चाह कढ़ लो, या फिर फिल्ट्रेशन या चाह पाउणी दी मदद नाल, फिल्ट्रेशन ही वधिया रहूँगा। कहते लेट अस नाउ कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज़। डू ऑल ऑफ अस ऑल टाइम गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक? समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स मे बी मडी। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम ponds or rivers may also be muddy, especially after rains। Let us see if we can use some method of separation to remove insoluble impurities like soil from water। कहते कई बार क्या है, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਲਕੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਸ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਫ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 5। एक्टिविटी 5 क्या है, collect some muddy water from a pond or a river। कहता if it is not available, mix some soil to water in a glass, let it stand for half an hour, observe the water carefully and note your observation। Does some soil settle at the bottom of water? Why? What will you call this process? Now slightly tilt the glass without disturbing the water, let the water from the top flow into another glass, what will you call this process? If the water in the second glass still muddy or brown in color, now filter it। Did the tea strainers work? Let us try the filter the water through the piece of cloth। In a piece of cloth, small holes or pores remain in between the woven threads. These pores in a cloth can be used as a filter। If the water is still muddy, impurities can be separated by a filter that
has even small pores. A filter pores is one such filter that has very fine pores in it. Shows the steps involved in using a filter paper. A filter paper folded in the form of cone is fixed onto a funnel. This mixture is then poured on the filter paper. Solid particles in the mixture do not pass through it and remain on the filter. ਹੁਣ देखो क्या प्रोसैस की ने सारी कहना एक पानी ले लो है ना, दरिया तो ले लो या खूह चो ले लो जोड़ा कि मिट्टी वाला हो, अगर नहीं प्रेजेंट है तो जोड़ा टैप वाटर है उसनों लैके उस मिट्टी घोल दो। कहना अद्धा घंटा 1 घंटा रखने तो बाद तुसी क्या देखोगे वो जी हैवी मिट्टी के पार्टिकल वो तो नीचे बैठ जाने है ना। फिर क्या करो उस गिलास में उस पानी में आराम नाल डीकेंट करके उपरला पानी दूसरे गिलास च पा लो, पर हजे भी साफ नहीं होया होगा, ध्यान ना देखना है ना। हजे भी मिट्टी के कारण उस पानी च तैर ही रहे होने, जोड़े सॉलिड ज़्यादा बड़े पार्टिकल वो तो बैठ गए होने, पर जोड़े तैर रहे होने लाइटर पार्टिकल वो तैर ही जाने, गंदा दिखूगा। उस तो बाद कहता उसमें चाह पानी ना पुन के देखो क्या पानी साफ होगा, नहीं हजे भी नहीं हो पाऊँगा। फिर उस तो बाद कहते एक कपड़ा ले लो कॉटन का, उस चों कहता पास करा के देखो, उस चों फिल्टर करके देखो। सानू पता है कपड़े बिल्कुल टाइनी छोटे छोटे पार्टिकल छेद होने जिस दे नाल क्या है वो पुन के जाऊँगे, थोड़े जे मिट्टी के पार्टिकल तो उत्थे रुक जाने पर सारे नहीं रुक पाने है ना। हजे भी पानी क्या सानू मडी दिखूँगा यानी गंदा मैला जो दिखूँगा। उस तो बाद कहते एक फिल्टर पेपर आता है, फिल्टर पेपर दिखाया सानू लैब वगैरह से मिलूँगे साइंस लैब आ देखो। कहते इसनू कोनिकल फॉर्म च बना के असी रख लूँगे है ना किसी कुप्पी च। उस तो बाद क्या वो मडी वाटर इस पाऊँगे, इस बहुत ही बिल्कुल माइन्यूट पोर्स होंगे, बहुत छोटे छोटे पोर्स छेद जिस दे नाल क्या सारी मड उपर रह जानी और सानू साफ पानी मिलना। आ देखो ये प्योर फॉर्म है फिल्टर पेपर तो बाद पानी की। अगे कह रहा है फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूजली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज पनीर इन अवर होम्स। You might have seen for making a paneer, few drops of lemon juices are added to milk as it boils. This gives a mixture of particles of solid paneer in a liquid. The paneer is then separated by filtering the mixture through fine cloth or a strainer. कहते जो असी जूस पीण जाते ध्यान ना देखियो उपरों जूस पाँदा फ्रूट पाँदा है जूस वाला, नीचों जूस निकलता है और उस चाप उसने उन्हें छानी रखी होंगी है ताकि जोड़े बीज वगैरह सॉलिड आवे और जोड़ा पल्प आवे वो उत्थे ही फस जाए और सानू जूस अगे मिल जाए। इदा ही कहते जो पनीर बनाते पनीर बनाने लिए क्या दुध च हल्का जिहा नींबू निचोड़ देंगे जिस दे बाद वो फट जाता है और सॉलिड पार्टिकल उपर जमन लग जाता है ना। उसनू प्रॉपर शेप ली पनीर ली क्या करते असीं उसनू कपड़े च बन के रख देंगे छान के है ना। उस तो बाद देखो इवैपोरेशन क्या आ गया इवैपोरेशन। एक्टिविटी 6 कहना add 2 spoons of salt to water in another beaker and stir it well. Do you see any change in the color of the water? Can you see any salt in the beaker? After stirring, heat the beaker containing the salt water. Let the water boils away. What is left in the beaker? In this activity, we use the process of evaporation to separate a mixture of water and salt. This process of conversion of water into its vapor is called the evaporation. The process of evaporation takes place continuously wherever water is present. Where do you think salt comes from? Seawater contains many salts mixed in it. One of these salts is the common salt. When seawater is allowed to stand in a shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turn into water vapor. Through evaporation, a few days the water evaporates completely, leaving behind the solid salt. Common salt is then obtained from the mixture of salts by further purification. इस क्या किया इसने कहना 2 स्पून 2 चम्मच लो साल्ट दे और उसनों पानी च एक बिकर च पा के घोल दो। उस तो बाद देखोगे तुसीं प्रॉपरली मिक्स हो जाना। उस तो बाद कहते साल्ट नूं अलग करने लिए क्या उसी उस नमक वाले पानी नूं उबालना शुरू कर देंगे। उबालन नाल क्या वो पानी हमें इवैपोरेट होना शुरू हो जाऊगा, उसका भाफ च बनन लग जाऊगा जिस दे नाल क्या पानी भाफ बन के उड़ जाऊगा और नमक सानू नीचे मिल जाना। यही प्रोसैस यही इस्तेमाल करते हैं नमक बनाने लिए। जोड़े समुद्र के कंढे समुद्र च क्या है सॉल्टी वाटर है वो क्या है पिट बना लेंगे समुद्र के कोल जिस च क्या है वो समुद्र के कोल पिट बना के वो सारा पानी सॉल्ट वाटर उस इकट्ठा कर लेंगे और 4-5 दिन बाद जो पानी सन की हीट नाल इवैपोरेट होकर उड़ जाता है सानू क्या है सॉल्ट मिल जाता है सॉलिड फॉर्म च।
पर वो मिक्सचर होंदा है ना, उस चों असीं जिहड़ा आम नमक जिहड़ा खांदे हैं वो अगे प्योरीफिकेशन की मदद नाल असीं उसनूं कढ लैंदे उस तों विच। आ देखो आ पिट बनाई है, आ देखो इस च नमक है, इत्थों कढ लैंदे। कहंदे यूज़ ऑफ मोर दैन वन मैथड ऑफ सैपरेशन। कहंदे वी हैव स्टडीड सम मैथड्स फॉर सैपरेशन ऑफ सबस्टांस फ्रॉम देयर मिक्सचर्स। ऑफन वन मैथड इज़ नॉट सफिशिएंट टू सैपरेट द डिफरेंट सबस्टांस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। इन सच सिचुएशन वी नीड यूज़ मोर दैन वन ऑफ दिस मैथड। कहंदे कई बार किसी सबस्टांस को प्योर फॉर्म च लियाण लई साडा एक मैथड नाल काम नहीं करता, इस करके सानूं एक तो ज़्यादा मैथड इस्तेमाल करने पैंदे है ना। एक्टिविटी 7 आ गया। टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, हाउ विल यू सैपरेट दिस। वी ऑलरेडी सो दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी ए प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग these. Keep this mixture in a beaker and some water to it. Leave the beaker aside for some time. Do you see the sand settling down at the bottom? The sand be separated by decantation or filtration. What does the decant liquid contain? Do you think this is a water contains salt? Contains salt which was there in the mixture of the beginning. Now we need to separate salt and water from the decant liquid. Transfer this liquid to a kettle and close its lid. Heat the kettle from time. Do you ये देखो क्या किया इन्होंने, सब तो पहले एक सैंड रेता लिया, रेत च क्या नमक पा के इसनों मिक्सचर बनाता। हुण रेते जो नमक करना तो बहुत मुश्किल है हत्थां। फिर क्या करूँगा, इस च पानी ऐड किया। पानी ऐड करने नाल क्या है वो सारा जिहड़ा उन्होंने चंगी तरह हिलाता। जिहड़ा नमक है वो तो घुल जूँगा पानी च, पर रेता नहीं घुलूँगा है ना। थोड़ी देर इदा ही रख के जो रेता है वो सैटल डाउन हो जाएगा, हैवी पार्टिकल है, सैडिमेंटेशन बन जानी, थल्ले हो जाने। फिर क्या डिकेंटेशन मैथड नाल पानी अलग कर लो, या फिर फिल्टर के मैथड नाल कर लो, ठीक है ना, फिल्टर पेपर ना। डिकेंटेशन मैथड नाल ईजी रहूँगा, सारा पानी अलग मिल जाना, थल्ले क्या रेता बच जाना। हुण जिहड़ा पानी जिहड़ा मिलूँगा डिकेंटेशन मैथड नाल वो क्या कल्ला पानी होना, नहीं, उस दे विच क्या मिक्स होना, सॉल्ट, नमक, है ना। हुण इस प्रोसैस नूं किवें अलग करोगे, तो तुसीं पहले ही पढ़िआ इवैपोरेशन नाल। हुण इवैपोरेशन नाल क्या, किसी कैटल च पानी पा लो, उस नीचे बर्नर ना जला लो, है ना। उस तो बाद क्या पानी इवैपोरेट होना स्टार्ट हो जाऊगा। उस पानी नूं भी असीं अलग कर सकते हैं, उसनूं एक पैन यूज़ कर लिया, पैन च क्या बर्फ़ पा के रख ली। इस प्रोसैस नूं क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। जदों जिहड़े वेपर्स है दोबारा पानी की फॉर्म च होते, जदों इस वेपर्स नूं असीं कूल डाउन किया जाता है, ये दोबारा लिक्विड फॉर्म च आ जाते हैं ना। इस प्रोसैस नूं कहते हैं कंडेंसेशन। इहदे नाल क्या सानूं जिहड़ा रह जाना है नमक सॉल्ट अलग मिल जाना है, और पानी क्या है प्योर फॉर्म च अलग मिल गया। देखो आई चीज़ आ देखो, कहते टेक अ मेटल प्लेट विद सम आइस इट, होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द kettle as shown in figure 5.3. What do you observe? Let all the water in kettle boil off. When the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice, it condenses and forms liquid water. The water drops that you observe falling from the plate were due to condensation of steam. The process of conversion of water vapors into liquid is called the condensation. आ देखो आई दस्या था, कहते जिस प्रोसैस विच क्या है वाटर वेपर्स दोबारा लिक्विड फॉर्म च आते, इस प्रोसैस को क्या कहते कंडेंसेशन। और ये उदों होंदा जो टैंपरेचर क्या है उसका घटाया जाए, जिहदा आइस की मदद लईए, है ना। कहता डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंस्ड अंडर ए प्लेट दैट हैज़ बीन यूज्ड टू कवर ए वैसल कंटेनिंग मिल्क दैट हैज़ जस्ट बीन बॉइल्ड। ऐदा ही देखते ना, अगर गर्म जिदा दुध किया है उसके उपर असी प्लेट रखोगे, उत्थे क्या वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। कहते वी हैव द सैपरेटेड साल्ट सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसैस ऑफ डिकेंटेशन फिल्ट्रेशन इवैपोरेशन एंड कंडेंसेशन। हुण इसी इस जी सैंड और सॉल्ट के सैपरेशन इसनों अलग करने का इस्तेमाल किया। देखो तीन चीज़ थी, सैंड सॉल्ट वाटर था। इस सब तो पहले डिकेंटेशन फिल्ट्रेशन इवैपोरेशन फिर कंडेंसेशन। पहली ने फेस की है प्रॉब्लम्स वाइल रिकवरिंग सॉल्ट मिक्सड विद सैंड। शी हैज़ मिक्सड ए पैकेट ऑफ सॉल्ट इन ए स्मॉल amount of sand. She then tried to method suggest activity 7 to recover salt. She found however that she recover only a small part of salt that she had taken. What could have gone wrong? पहली ने क्या कहना एवं किया सेम एक्टिविटी द्वारा उसनों क्या है सिर्फ थोड़ा सॉल्ट मिला जिन्ना उसने घोलिया था उस तो बड़ा बिल्कुल थोड़ा हिस्सा, बाकी सॉल्ट कितने गया, क्या उसने कुछ गलत किया है। देखो कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। Example chapter 4 we found that many substances dissolve in water and form a solution
we say that these substances are soluble in water. What will happen if we go on adding more and more of these substances fixed quantity water? देखो क्या है, पानी की भी एक लिमिट होंगी है कि कितना सबसटांस उस आ सकता है ना। अगर असी उस तो ज़्यादा लिमिट तो बाद उस चीज़ को घोलने की कोशिश करिए तो वह घुलूंगा नहीं, वो सॉलिड फॉर्म च रहूँगा उत्थे है ना। इसनों कहते सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसने भी ऐसे किया होगा। एक्टिविटी 8 से देखोगे, यू विल नीड अ बीकर और अ स्मॉल पैन, स्पून, सॉल्ट एंड वाटर, पोर हाफ ए cup of water in the beaker, add 1 teaspoon of salt and stir it well until the salt dissolve completely. Again add a teaspoon of salt and stir well. Go on adding salt 1 teaspoon at a time and stir. After adding a few spoons of salt, do you find that some salt remain undissolved and settles at the bottom of a beaker? If yes, this means that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken. The solution now said to be saturated. असी क्या कहते हैं, सोल्यूशन ਨੂੰ सैचुरेटेड। वही चीज़ कह रहा है, कहते अगर 1 टीस्पून असी गिलास च करूँगे वो डिजोल्व हो जाना, दूजा करूँगे वो भी डिजोल्व हो जाना, पर एक इदा की कंडीशन आनी कि इदा का टाइम आना जो वो सॉल्ट ने डिजोल्व होना बंद हो जाना। उस कंडीशन उस सोल्यूशन उस टाइम क्या कहते सैचुरेटेड सोल्यूशन, जो डिजोल्व होना बंद हो जाए है ना। Here is the hint to that what might have gone wrong with पहेली, try to recover large quantity of soil mixed with the sand। यही पहेली ना होया होना जो उसमें सॉल्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो बन गया हो, पर सॉल्ट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी च था, जिस करके वो अद्धा किस रह गया, रेते च रह गया ना, इस करके उसको पूरा नहीं मिला। Perhaps the quantity of salt which has more than required to form a saturated solution, the undissolved salt would be remained mixed with the सैंड एंड कुड नॉट बी रिकवर्ड। यही गल है, जो अनडिजॉल्व सॉल्ट है वो कि रह गया, रेते च रह गया और रिकवर नहीं हो पाया। शी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। वो इस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर उससे डिजोल्व करके। सपोज शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिजोल्व ऑल द साल्ट इन अ मिक्सचर, इज देयर सम वे टू वाटर कुड बी मेड टू डिजोल्व मोर साल्ट बिफोर द सोल्यूशन गेट सैचुरेटेड, लेट अस ट्राई एंड पहेली हेल्प आउट। क्या कहते अगर मान लो उसके कोल होर पानी नहीं है, सिर्फ उन्ना ही पानी है, क्या वो होर सॉल्ट उस चों रिकवर कर सकती है? उसकी मदद कर ली देखते अगे। एक्टिविटी 9 कहते टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इट अंटिल इट कैन डिजोल्व एनी मोर सॉल्ट। कहते उदों तक सॉल्ट करी जो जब तक उस होर सॉल्ट की यूज़ ना हो। दिस विल गिव ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन सॉल्ट इन वाटर। हम जो डिजोल्व करना बंद हो गया उसको क्या कहते सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट। कहते हम थोड़ा जहा होर सॉल्ट पा के उसको गर्म करो। कहते वट डू यू फाइंड, तुसी क्या देखोगे, वट हैपन टू द अनडिजोल्व सॉल्ट एट द बॉटम ऑफ द बीकर, डज इट डिजोल्व? नाउ इफ येस कैन सम मोर सॉल्ट बी डिजोल्व सोल्यूशन बाय हीटिंग इट। हुण गर्म गर्म तो क्या है, तुसी देखोगे जो पहला वो घुल नहीं रहा था जो नमक, हुण घुलना स्टार्ट कर दूंगा। इस तो क्या मदद कर, इस तो क्या पता लगता है कि हीट गर्म करने नाल जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है उसकी लिमिट बढ़ जाती है, यानी वो ज़्यादा अपने सॉल्ट जोड़ा समा सकता है ना, डिजोल्व कर सकता है। लेट दिस हॉट सोल्यूशन कूल, फिर उसको ठंडा होने दो। डज द सॉल्ट अपीयर टू सैटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन? दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजोल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। इतों पता लगता है कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्ट सानू डिजोल्व किया जा सकता है उसको गर्म करके। अगे आंदा डज वाटर डिजोल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सोल्यूबल सबस्टांसिस, लेट अस फाइंड आउट। कहते क्या जो वाटर है वो डिजोल्व कर सकता है इक्वल अमाउंट ऑफ ही सोल्यूबल सबस्टांस, बराबर अमाउंट ऑफ सोल्यूबल सबस्टांस कर सकता है। देखते एक्टिविटी 10। एक्टिविटी 10 क्या कह रही है, टेक 2 ग्लास एंड 2 ग्लास लो और पोर हाफ ए कप ऑफ वाटर इन ईच। आधा कप क्या है उस पानी ले लो। एड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट टू 1 ग्लास एंड स्टेयर द सॉल्ट डिजोल्व। गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टीस्पून एट अ टाइम till the solution saturated. Record the number of spoons salt dissolved in water. And in table 5.2 now repeat the same activity with sugar. Repeat this same other substances that are soluble in water. What do you notice table 5.2? Do you find that the water dissolved different substances are different about? We have discussed few methods separating substances. Some of these methods separating presents in this chapter are also called the science laboratory. We also learned the solution is prepared dissolving substances in a liquid. A solution is said to be saturated if it cannot dissolve more than substance in it. देखो क्या किया उसने, सेम वाटर लिया आधा आधा कप, उस क्या है एक टी स्पून क्या है वो
नमक घोलते रही, एक टी स्पून वो चीनी घोलती रही। उसने फिर टी स्पून काउंट किए, चम्मच काउंट किए किन्ने किते च, क्या वो बराबर क्वांटिटी होंगे? हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। ਇੱਦਾਂ ही सानू पता लगता कि हरेक की अलग अलग सॉल्यूबिलिटी होंगी, हरेक की क्वांटिटी अलग होंगी डिजोल्व होने की पानी च उन्हें, ठीक है ना। एग्जाम्पल एक्टिविटी करके देखियो करें, इस चैप्टर च इन्ना ही सीगा। इत्थे साडा ये चैप्टर कंप्लीट होंदा है।